हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग सीखते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स का, जैसे कि साइन 30, 45, 60, 90 का सब वैल्यू सब, या कॉस का या टेन का कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल की तरह बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर साइन, यहाँ लिखेंगे कॉस और यहाँ लिखेंगे टेन। अब इसके पार्टीशन करेंगे 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 0 से शुरू करो। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि ये सारे एंगल्स का वैल्यू निकालना है कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री का क्या, 45 का, 60 का, 90 का, उसी तरह से कॉस का, 10 का। तो इसे बहुत आसानी से बनाने के लिए हमें एक काम करना चाहिए जिससे बिना याद किए भी हम लोग ये सब वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं और सिखाते हैं आपको। 0 यहाँ लिख दो, 0 यहाँ लिखो, 1 यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। 0 1 2 3 4। क्लियर? बहुत ही आसान है। सभी को 4 से ही डिवाइड करो, 4 4 4 से डिवाइड कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सभी में स्क्वायर रूट लगा दो, सभी में स्क्वायर रूट लगा दो। इस तरह से हो गया। अब इसी के सहारे ये साइन का सब वैल्यू मिल जाएगा ऑल एंगल्स का। देखो यहाँ न्यूमरेटर में 0 है और जिसके न्यूमरेटर में 0 होता है वो कुछ भी हो तो वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 लिख देंगे। और यहाँ कट करके 1 आया है, 1 का रूट 1 आएगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। यहाँ देखो 4 है और 4 का रूट होता है 2, तो 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होगा, 1/2। उसी तरह से यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 का रूट आएगा, 45 का वैल्यू आएगा 1/√2। यहाँ पर √3/2 आ जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर √2 और √3 रहेगा ही। अब यहाँ तक होने के बाद बहुत ही आसानी से देखो, ये फर्स्ट लाइन जब फिल हो गया तो कॉस लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बिना याद किए इसी को देख के उल्टा लिख देना है। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, √3/2। ये चूँकि बीच में है 1/√2 ही रहेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और कॉस 45 और साइन 45 सेम होता है, यहाँ पर हो जाएगा हाफ। और ये लौट रहा है तो इम्पॉर्टेंट है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, सदा याद रखना, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। अब एक चीज़ हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि, या जानना चाहिए, 10 का कोई एंगल, अब 10 ही बाकी बचा हुआ लिखना, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा से मिल जाता है। अब हम लोग करेंगे क्या कि साइन थीटा मालूम है सभी वैल्यू, कॉस थीटा मालूम है, 10 का वैल्यू पता लगाना। तो ऐसा करते हैं, एज्यूम करो कि यहाँ एक डिवीज़न लाइन है, डिवाइड हो रहा है। क्या डिवाइड हो रहा है? साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई। अब देखो यहाँ 0 है तो ज़रूर न्यूमरेटर 0 है तो tan 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 होगा। और यहाँ डिनोमिनेटर में 0 है तो tan 90 डिग्री का वैल्यू ना इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 0 से कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है और उसको इन्फिनिटी लिखते हैं। यहाँ देखो सेम चीज़ है, cos 45 और sin 45 सेम है, डिवाइड करेंगे सेम टू सेम वैल्यू को तो 1 आता है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, tan 45 इज़ ऑलवेज 1। अब एक चीज़ ध्यान देना और उसी तरह से याद रखना, ये एंगल है 30 डिग्री और ये है 60। ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। tan 30 डिग्री का वैल्यू, ये देखो दोनों 0 नीचे का डिनोमिनेटर कट जाएगा तो यहाँ बचता है 1/√3। ये क्लियर हुआ? डिनोमिनेटर कट गया, रिवर्स होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ क्या कटेगा? 2 कटेगा तो यहाँ आएगा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। tan 0 डिग्री इज़ 0, tan 45 इज़ 1, tan 30 इज़ 1/,